इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से छोटे छोटे से प्रकरण सूर्य सागर जी महाराज साहब सिखा रहे थे, समझा रहे थे और हमें बता रहे थे कि हमें अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए क्या क्या बातें अपनानी चाहिए, जाननी चाहिए। इस संबंध में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, स्त्री अभिषेक संबंधी प्रकरण, पंचामृत अभिषेक संबंधी प्रकरण और छोटे छोटे से प्रकरणों के माध्यम से यहाँ ये बतलाया कि हम अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। चरणानुयोग का ग्रंथ है। अहिंसा की चर्चा चल रही थी। 4 प्रकार की हिंसा बतलाई और 4 प्रकार की हिंसा से बचने के लिए प्रेरणा भी दी। जब 4 प्रकार की हिंसा से बचने के लिए प्रेरणा दी तो ये कहा कि गृहस्थों को संकल्पी हिंसा तो छोड़ देना चाहिए और भूमिका अनुसार विरोधी हिंसा, उद्योगी और आरंभी हिंसा से भी धीरे धीरे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हिंसा संकल्प पूर्वक होती है वो संकल्पी हिंसा होती है और जो हिंसा विरोध में हो जाए उसका नाम विरोधी हिंसा। करे तो संकल्पी हो जाएगी, विरोध करते हुए मारे तो संकल्पी हिंसा होगी और मरे तो विरोधी हिंसा है। विरोध में यदि सामने वाला प्राणी मर जाए तो वो विरोधी हिंसा है। गृहस्थों के जीवन में विरोधी हिंसा संभव है और उद्योगी और आरंभी हिंसा भी आगे प्रतिमाधारी श्रावकों में ऊपर की प्रतिमाओं तक चलती है। 11वीं प्रतिमा वाला भी पूरी तरह से चारों प्रकार की हिंसा से विरक्त नहीं होता। सच में तो हिंसा से विरक्त होते हैं हमारे महामुनिराज ही, क्योंकि उन्हीं को पता है कहाँ जीव है और कहाँ नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है, जीव समाज हम जानते ही नहीं है। यहाँ साधुओं के लिए आगम चक्षु शब्द का प्रयोग किया। सिद्धांत रूपी नेत्र के धारक हैं। पेज नंबर 532 पर चर्चा चल रही थी। PDF यदि आपके पास में हो तो वहाँ खोल सकते हैं। ग्रंथ जिनके पास में है वे ग्रंथ लेकर के बैठे ही हैं। यहाँ स्पष्ट कह दिया कि भैया सुनो, ये सिद्धांत रूपी नेत्र के धारक हैं हमारे महामुनिराज। हमारे मुनिराज इन नेत्रों से नहीं देखते हैं। इन नेत्रों से देखोगे तो फिर आप ये कहोगे आलू में जीव किसने देखे। इन नेत्रों से देखोगे तो जमीगंध में जीव नहीं दिखेंगे। इन नेत्रों से देखोगे तो चरणानुयोग नहीं पलता है। चरणानुयोग का पालन सिद्धांत रूपी नेत्र से देख करके, आगम नेत्र से देख करके पलता है। आगम में देखो, आगम कह रहे हैं इसमें जीव है, इसमें अनंत जीव है, इसमें असंख्यात जीव हैं। ये वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, इसमें भी अपार जीव राशि है। कैसे पता लगेगा? 30 जीवों के शरीर में अनंत जीव है। एक एक निकोज शरीर में अनंत जीवों का सद्भाव कहा गया है। अरे भैया, अथाह जीव राशि है। इसे देख देख करके वैराग्य भाव जागृत होना चाहिए। जब यहाँ से निकले बाहर, जहाँ आपको ग्रीनरी दिखाई देती है उसे देख करके कभी अनुभव करने का प्रयास करें। मैं तो बहुत बार विचार करता हूँ, बहुत बार सोचता हूँ, जब कभी ट्रैफिक में अटक जाता हूँ, गाड़ी रेड लाइट पे अटक गई है और 3-3 बार रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई, फिर रेड लाइट हो गई, तो ऐसा लगता है कितने लोग हैं। जब किसी व्यस्त चौराहे पर खड़े होते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर अपने को भीड़ भाड़ दिखाई देती है, जब कभी जंगल से और ऐसे हाईवे पर निकल रहे होते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही होती है, तो ऐसा लगता है कि कितनी जीव राशि है। एक एक हिस्से में अनंत 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 जीव है और हमने कितने जन्म उन अवस्थाओं में बिताए हैं। आता है कभी ऐसी फीलिंग में आता है हम आज कहाँ आकर के बैठ गए हैं, हमें ये वाणी सुनने को मिल गई है, ये तत्व ज्ञान कितने भाग्य से सुनने को मिल गया है। भाई साहब, किस्मत होती है तो ये बातें कान में पड़ती है। हमारे भाग्यशालियों के कान में ये बातें पड़ती हैं। मैं ऐसा उल्टा भी कह सकता हूँ कि जिन जीवों के कान में ये बात पड़ने लगी
इसका मतलब उनका भाग्योदय होने का काल आ गया, उनका गोल्डन टाइम शुरू हो गया। गोल्डन टाइम क्या होता है, कैसे शुरू होता है? ज्योतिष वाले लोग कहते हैं ना ऐसा, ज्योतिषियों की भाषा में क्या, नेहर भाई आपका बस इस साल से लेकर के इस साल तक आपका गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम है, कौन सा टाइम गोल्डन है? मेरे से भी कहा, बोले 12 साल तक अभी आपका गोल्डन टाइम है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? डायमंड है गोल्डन टाइम के बाद में क्या होगा? कुछ खत्म, कुछ नहीं। क्या दम है इन सब अवस्थाओं में? अनंत भव, ये अभी यहाँ यदि आंख बंद होती है तो कौन सी पर्याय में चला जाएगा, कुछ आता पता नहीं है हमारे को। मर करके कहाँ चला जाएगा? कितनी जीव राशि कहाँ कहाँ बैठी हुई है। जीवों की अवस्थाओं की दृष्टि से ग्रुप बना करके उन्हें 14 जीव समास में बांटा गया है। 14 जीव समास गोमट सार आदि ग्रंथों में यहां भी उल्लेख करेंगे। जीव समास 14 नहीं, 19 भी कहे हैं, 57 भी कहे हैं, 98 भी कहे हैं और 406 तक जीव समास के भेद कहे हैं। किशन चंद जी से पढ़े, टेंटिली नाय ये चर्चा तो उस समय तो बहुत आते थे, तो उसी समय के पढ़े हैं अपने, जिस समय वो आते थे महाविद्यालय में, 90s की बातें हैं। देखिए यहाँ उसी प्रकरण को गोमट सार के आधार से कुछ शुरू करेंगे। पेज नंबर 532 निकाल लीजिए। कुछ बातें अलग हटके होने वाली है, बहुत सारे शब्द नए भी होंगे बहुत सारे लोगों के लिए, उन शब्दों का भी परिचय होगा, उन शब्दों का अर्थ भी हम बतलाएंगे। मैं यह दावा तो नहीं करता हूँ कि पूरा प्रकरण यहाँ पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना भी होगा बहुत सारी नई बातें आपको निश्चित ही जानने को मिलेगी। वास्तव में बीच वाला पैराग्राफ है एक 532 पेज का, वास्तव में अहिंसा व्रत भाव ज्ञानी मुनि के ही होता है। किसके होती है अहिंसा? भाव ज्ञानी मुनिराज। भाव ज्ञानी मुनिराज मतलब भावलिंगी संत। भाव ज्ञानी मुनिराज मतलब वीतरागी भावलिंगी छठे सातवें वर्षस्थानवर्ती संत, वे ही भाव ज्ञानी मुनिराज हैं। उनके ही अहिंसा व्रत होता है सच्चा। जीवों के भेद प्रभेद पूर्ण रूप से भले प्रकार से वे ही जानते हैं एवं सिद्धांत रूपी नेत्र के धारक होते हैं, तथा उनके कषाय का उदय नहीं होता उस जाति का। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उस जाति का उनके कषाय का उदय नहीं होता, और जैसे जैसे कषाय का अभाव होता जाता है वैसे वैसे वे उत्कृष्ट रूप से अहिंसा का पालन करते रहते हैं। तो क्या लिखा यहाँ? कषाय का उदय नहीं होता, इस कारण वे ही पूर्ण रूप से एकेंद्रीय जीव से लेकर पंचेंद्रीय तक जीवों के रक्षक हो सकते हैं। अरे हम तो पंचेंद्रीय जीवों के भी रक्षक नहीं हैं, हम क्या बात करें। हमारी हालत कितनी खराब है, पंचेंद्रीय जीवों के प्रति भी करुणा बुद्धि नहीं है। माने चलते चलते टकरा जाते हैं। एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ, चलते चलते कभी ठोकर लगी है क्या आपके? लगी है कभी ठोकर अभिषेक जी? चलते चलते कभी किसी पत्थर से, कितने बड़े से इतने बड़े पत्थर से कभी कभी टकराए चलते चलते? इसका मतलब क्या कहा था मैंने? इतना बड़ा यदि कोई जीव आ जाए ना आपके पैर के नीचे, यदि ठोकर लग गई है, इसका मतलब ये है कि आपके पैर के नीचे चूहा भी आ जाए तो आपको पता नहीं लगेगा। ये हुआ ना ठोकर का मतलब क्या है? चूहा अपने काम में बिजी था नहीं हो सकता क्योंकि चूहे को कोई काम नहीं है क्या? चूहा यदि अपने काम में बिजी है तो हम चलते चलते यदि इतने बड़े पत्थर से टक्कर खा सकते हैं तो हमारे पैर से उस चूहे के भी तो किक लग सकता है। हमारे पैर के नीचे आकर के कॉकरोच भी मर सकते हैं। इसलिए भैया अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के तो सदा हिंसा है, सावधान रहो। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करो। हमारे महामुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं सावधानी पूर्वक। इसलिए सच में तो अहिंसा का पालन
उन्हीं के जीवन में होता है, वे ही रक्षक हो सकते हैं। उनको गुणस्थान, मार्गणा तथा जीव समासों का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। मुनिराज को गुणस्थानों का भी ज्ञान है, मार्गणा स्थान का भी ज्ञान है और जीव समास का भी ज्ञान है। तीनों ही 14 होते हैं। 14 गुणस्थान जानते हैं? मार्गणा स्थान कितने हैं? वो भी 14 है। मार्गणा क्या होता है? गुणस्थान तो चलो बहुत चर्चा का विषय रहता है। हमारे अन्ना जी ने गांव में जाकर के गुणस्थान पढ़ाए हैं। गुणस्थान तो सब जानते हैं और गुणस्थानों की चर्चा तो द्रव्यानुयोग में भी बहुत आती रहती है। मार्गणा स्थान क्या? अभी समय सार में आएगी, 50 से 55 के बीच में मार्गणा की चर्चा आएगी। मार्गणा स्थान नहीं, गुण ठान, मार्गणा स्थान 29 बोलों से रहित बतलाएंगे ना भगवान आत्मा को। अभी 49वीं चल रही है। 50 से 55 तक की गाथा में मार्गणा स्थान से भी भिन्न बतलाएंगे। तो मार्गणा स्थान क्या होते हैं? मार्गणा मतलब होता है तलाशना, खोजना। तो मार्गणा स्थान माने ऐसे स्थान, ऐसी जगह है, ऐसी विवक्षाएं जहां जीव को तलाशा जाए, वो मार्गणा स्थान है। 14 स्थान है ऐसे। गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणे संयम दंसण लेस्या भविया सम्मत संडिया हारे। घूमटसार की गाथा है और गजब की गाथा है। क्या गजब का क्षयोक्षम रहता है मुनिराजों का। पूरी गाथा में 14 ही शब्द हैं और 14 मार्गणाएं हैं बस वो पूरे। गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणे संयम दंसण लेस्या भविया सम्मत संडिया हारे। पूरी 14 हैं। इसी तरह से 14 जीव समास से हैं। ये जीव समास क्या होते हैं आएगी चर्चा। देखिए लिख रहे हैं ये 14 गुणस्थान का वर्णन तो मुनि धर्म में बतलाया जा चुका है। अतः यही यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ केवल जीव समास बतलाते हैं, क्योंकि इनको जानने वाले ही पूर्ण रूप से अहिंसा महाव्रत का पालन कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए 14 जीव समास को जानते हैं। समास का अर्थ क्या होगा, समास किसे कहते हैं, अभी वो भी बताएंगे। घूमटसार की गाथाएं पढ़ते हैं। जीव समास का स्वरूप। जेहिम अणेया जीवा नज्जन्ते बहुविवाहा वितज्जाति ते गुण संगहि दत्ता जीव समासाति विन्नेया तस्चरु जुगाद्य मज्जे अविरुद्धेहिं जुगत यादि कम मुदये जीव समासा होती हूँ तब भव सारे सामन्ना। 70 और 71 नंबर की ये गाथा है घूमटसार जीव कांड की। इसके अर्थ में कह रहे हैं जिनके द्वारा, याद रखना पूछूंगा जीव समास क्या होता है, किसी से भी पूछ लूंगा मैं। हमारे परमात्मा जी भाई साहब की भाषा में कहूँ तो रुमाल फेंक करके जिस पे गिर जाएगा उससे, ऐसा है ना। जिसके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से जीव समास कहते हैं। जिनके द्वारा जीवों की अनेक प्रकार की जाति को संग्रहित किया जाए, जिन धर्मों के द्वारा अनेक पदार्थों का संग्रह हो, उसका नाम है जीव समास। देखिए 2 शब्द हैं, एक शब्द है जीव और दूसरा है समास। जीव तो जानते ही हैं आप, जीव क्या होता है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 5 जीव अजीव है ना। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। और समास क्या होता है? समास व्याकरण पढ़िए कि व्याकरण। समास क्या चीज है? समास माने होता है इकट्ठा करना, समास माने होता है जोड़ना, संग्रहित करना। तो जीव समास माने जीवों को इकट्ठा किया है, वो जीव समास है। जीवों के ग्रुप बना दिए, वो जीव समास है। अनगिनती प्रकार से जीवों की चर्चा हो सकती है। हम भी तो ग्रुप बना देते हैं ना,
अभी मान लीजिए पाठशाला चले, तो पाठशाला चलने में ग्रुप बना देते हैं ना, ये बाल वर्ग है, ये किशोर वर्ग है, ये युवा वर्ग की लगेगी, प्रौढ़ वर्ग की लगेगी, महिलाओं की अलग लगेगी, पुरुषों की अलग लगेगी, इनकी अलग लगेगी, एक ग्रुप बना देते हैं अपन। धोती दुपट्टे वालों का अलग ग्रुप बना दो, ये धोती दुपट्टे वाले कोई इधर नहीं आएगा, वो उधर रहेंगे बस, यहाँ रस्सी लगा दी हमने, धोती दुपट्टे वाले उधर रहेंगे, महिलाएं इधर रहेंगी, तो ग्रुप बना दिए अपन ने। तो इस तरह से पूरे जीवों के संसार में जितने जीव हैं, उन संसार में जितने भी जीव थे, उन संसार में सर्व जीवों को जिनके माध्यम से ग्रुपिंग की जा सके वे जीव समास कहलाते हैं। मारगणा अलग चीज है। मारगणा क्या है? मारगणा में तो तलाश है, मारगणा में तो जीव वहां मिलेगा। जो 46 नंबर गाथा में चर्चा की समय सार में, 26 नंबर गाथा के अंदर जो व्यवहार स्तुति की गई, ध्यान होंगे थोड़े से विषय आपको, वहां जो त्रस स्थावर जीवों को जीव कहा गया, ये सब मारगणा स्थान का विषय है। गतियों में जीव मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि गति के बिना जीव का अस्तित्व हो। गति मारगणा हुई, इंद्रिय मारगणा हुई, योग मारगणा होगी, माने 14 की 14 मारगणाएं किसी भी एक जीव पर एट ए टाइम घटित होगी। एट ए टाइम 14 होगी राकेश जी अपनी लाइफ में, यदि अपन देखेंगे तो। मारगणा की बात कर रहा हूं, हम कौन सी गति के हैं, ऐसा नहीं हो सकता। साहब हम मनुष्य तो हैं लेकिन किसी गति के नहीं है, हम मनुष्य गति के तो हैं लेकिन कोई इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं होगा। गई इंद्रिय, सुकाए काय भी होगी, और योगे मन योग, वचन योग, काय योग या 7 प्रकार के उनमें से तो कहीं ना कहीं योग भी होगा। गई इंद्रिय, सुकाए, योगे, वेदे, वेद भी होगा, और गई इंद्रिय, सुकाए, योगे, वेदे, कषाय, कोई ना कोई कषाय होगी ही होगी। प्रणाणे ज्ञान भी होगा, संयम भी होगा, कि संयम तो नहीं होगा। अरे संयम मारगणा में असंयम भी है क्या? संयम मारगणा में असंयम भी है, जैसे सम्यक्त्व मारगणा में मिथ्यात्व भी है। सम्यक्त्व मारगणा की जोड़ी में मिथ्यात्व भी आ जाता है। समझ में आ रही है आपको? प्रश्न बता रहा हूं आपको सतपथ का। संयम मारगणा के वेदों में टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्यात्व भी लिखा है। संयम मारगणा के, सम्यक्त्व मारगणा के 6 वेदों में। तो संयम मारगणा माने संयम की दृष्टि से जीवों को देखना, सम्यक्त्व की दृष्टि से जीवों को देखना, ज्ञान की दृष्टि से जीवों को देखना। तो हमारे 14 की 14 मारगणाएं एट ए टाइम घटित होगी। तो मारगणा माने तो जीव को तलाशा जाए, वो मारगणाएं हैं, बराबर। और समास माने क्या है? कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिन शब्दों में बहुत सारे जीव ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं, ऐसा जीवों का ग्रुप बनाओ, वो जीव समास कहलाते हैं। अब इन जीव समास में कुछ विशिष्ट शब्दों के प्रयोग किए हैं जिनके आधार पर वो ग्रुप बनाए हैं। कहीं पर्याप्तक कहेंगे, अपर्याप्तक कहेंगे, निर्वृत्त पर्याप्तक कहेंगे। कभी सुने हैं क्या ये शब्द? ये क्या होते हैं? कभी सूक्ष्म कहेंगे, बादर कहेंगे, बादर, सूक्ष्म, त्रस, स्थावर और प्रत्येक साधारण तो आपने सुने होंगे। नीचे शब्द दिए हैं इसी पेज पर, 532 नंबर पेज पर 4 युगल दिए हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, गाथा के आधार पर ये बात बतला रहे हैं। त्रस स्थावर पहला जोड़ा है, त्रस स्थावर। त्रस और स्थावर इनका परस्पर में विरोध है। त्रस कौन होते हैं और स्थावर कौन होते हैं? फटाफट जवाब दीजिए, नहीं तो रुमाल फेंकना पड़ेगा। त्रस द्विंद्रिया त्रसा, 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहते हैं। और स्थावर, 1 इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। और कुछ स्थिर रहे वो स्थावर, चले फिरे सो त्रस। ऐसा पहले पढ़ाया जाता था किसी जमाने में, किसी जमाने में पढ़ाया जाता था। और ये जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, दोष से दूषित परिभाषाएं हैं। माने बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है। इनके संबंध में सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा कि ये परिभाषाएं योग्य नहीं है। स्थिर रहे वो स्थावर नहीं, तो फिर स्थावर किसे कहें? तो पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, जिसके स्थावर नामकरण का उदय हो वो स्थावर,
और जिसके त्रस नाम कर्म का उदय हो वो त्रस। ठीक है, हम लोग त्रस हैं या स्थावर? जो नहीं बोल रहे हैं वो स्थावर है। त्रस है कि स्थावर? त्रस है, पक्का। त्रस और स्थावर दो हो गए। अब है बादर और सूक्ष्म। बादर और सूक्ष्म ये क्या होते हैं? ये बादर क्या होते हैं? ये आलू में जो जीव होते हैं वो आलू में सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं या बादर निगोदिया जीव होते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म निगोदिया बादर है। पहले सूक्ष्म बादर होते क्या है पहले ये बताओ। सूक्ष्म और बादर क्या होते हैं फिर करेंगे अपन चर्चा। आलू में कौन से जीव होते हैं वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले बताओ सूक्ष्म क्या होते हैं और बादर क्या होते हैं। सुनो जरा, बादर उसे कहते हैं, बादर उसे कहते हैं जिनकी हिंसा होती है। बादर उन्हें कहते हैं जो किसी चीज से टकराते हैं। बादर उन्हें कहते हैं जो किसी के आश्रय से रहते हैं। बादर उन्हें कहते हैं जो किसी चीज के आधार से रुक जाएं, जिन्हें रोका जा सके, जो रुक सके, जो किसी चीज के आधार से रहें, अवलंबन से रहें, उन्हें बादर कहते हैं। तो समझ में आया बादर क्या है? ऐसे सब जीव बादर कहलाते हैं जो किसी के आश्रय से रहते हैं। क्या होता है जब 10-5 वाक्य बोल दिए जाते हैं ना किसी एक के बारे में, तो एक भी नहीं होता है। जो लिख रहे हैं उनको ऐसे हमें तो भाई एक वाक्य बता दो आप, क्या कितने बातें बोल दी आप कुछ समझ में नहीं आया हमारे। नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बादर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ये जीव बादर हैं, इसका मतलब किसी के आश्रय से रहते हैं। उल्टा लगाइए, जो किसी के आश्रय से रहते हैं वो बादर होते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा तो सूक्ष्म समझने से वो बादर समझ में आएगा। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपनी मौत मरते हैं। तो क्या बादर अपनी मौत नहीं मरते हैं? बादर भी अपनी मौत ही मरते हैं, लेकिन बादर जीवों की अन्य के द्वारा हिंसा संभव है। सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती। सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती। सूक्ष्म जीव के ऊपर यदि परमाणु बम डाल दिया जाए तो वे ऐसे मुस्कुरा करके निकलेंगे उसमें से। सूक्ष्म जीव माने वो सूक्ष्म जीव किसी से टच नहीं होते। सूक्ष्म जीव इस दीवार में से भी निकल सकते हैं। वज्र का यदि पिलर खड़ा कर दिया जाए तो वज्र के पिलर में से भी इधर से उधर निकल जाएंगे। वे कौन से जीव हैं? सूक्ष्म। हमने ताली बजाई तो ताली बजाने पर जो जीव हाथ के बीच में आ गए वे होंगे बादर। आ रहे हैं, यहां भी बादर जीव हैं। ताली बजाने में भी हिंसा हो रही है। अभी हम इस भूमिका में नहीं है कि हम ताली बजाना छोड़ दें, ठीक है ना, लेकिन हो रही है, इसे तो स्वीकार करें। और शाश्वत धाम में तो ताली कैसे बजाते हैं? शाश्वत धाम में उदयपुर में बालिकाएं, आइए जैन साहब क्या करते हैं? ऐसी ताली आप लोगों को नहीं पता है क्या? शाश्वत धाम का निमंत्रण देके जाना यहाँ दावत वासियों को। हाँ, वहां सब बालिकाएं, मतलब वो तालियां नहीं बजाती, वो ऐसे तालियां नहीं बजाती बालिकाएं। कितने 101 बालिकाएं हैं वहां। बालिका विद्यालय चलता है, 101 बालिकाएं हैं और वो तालियां ऐसे नहीं बजाती है। कोई भी अच्छा काम होता है तो सब ऐसे हाथ करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि अनुमोदन है। खैर चलो कोई बात नहीं, हम उसका ताली बजाने का निषेध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना आपको ये कह रहे हैं कि ताली बजाने में जिन जीवों की हिंसा हुई है, श्वास लेने में जिन जीवों की हिंसा हुई है, बोलने चलने में जिन जीवों की हिंसा होती है, वे सब बादर जीव होते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।